साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एक नृत्य बचा हुआ है और वो है कौन सा? आपका कथक। कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का जो एक कथक नृत्य है, ये आपका क्या है? एक कथा और प्लस कार, यानी कथाकार से, यानी जो कथक शब्द है उसका मतलब है आपका कहानी से, और कार का मतलब होता है जो कहानी सुनाता है या कहानियों से संबंधित हो, जिसमें आपको ज्यादातर राधा और कृष्ण की कहानियों का उल्लेख मिलेगा। कथक जो नृत्य था वो शास्त्रीय नृत्य कब बना? जो कथक है वो मुगलों का प्रिय था। किसका था? आपका मुगलों का प्रिय। और मुगल भारत में कब आए थे? 1526 से। लेकिन जो आपके अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इनके संरक्षण में इनका जो युग था, जितने समय तक वाजिद अली शाह रहे उस समय क्या था कि जो कथक नृत्य था उसका क्या था? स्वर्ण युग था। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? कथक नृत्य की, जो यानी कि उत्तर प्रदेश का, यानी हमारे यूपी का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है या क्लासिकल डांस है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कथक। कथक नृत्य है कहाँ का? आपका उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है आपका? उत्तर प्रदेश का। अब हम बात करें कि कथक क्या है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथक में जो है, जो संस्कृत का शब्द है वो है आपका, वैदिक संस्कृत का शब्द कथा आया है। कथक शब्द में वैदिक संस्कृत का शब्द कथा आया है। कथक शब्द में वैदिक संस्कृत का शब्द, वैदिक संस्कृत का शब्द कथा आया है। कौन सा शब्द आया आपका? कथा शब्द आया है, जिसका अर्थ है कहानी। क्या अर्थ है उसका? कहानी। जिसका अर्थ है, अर्थ है कहानी। ठीक है। तथा कथाकार का अर्थ है, अर्थ है कथा सुनाने वाला, सुनाने वाला या कथा का पात्र, या कथा का पात्र, या कहानी का आपका पात्र। ये क्या थे? हमारे कहानियों से संबंधित थे। इसमें सबसे ज्यादा आपको कहानी किसकी देखने के लिए मिलती है? इसमें सबसे ज्यादा राधा कृष्ण से संबंधित कहानी आपको देखने के मिलती है। यानी जो कथक नृत्य है वो ज्यादातर महत्वपूर्ण विषय किसका है? आपका राधा कृष्ण की कहानियों का। राधा व कृष्ण की कहानी कथक का महत्वपूर्ण विषय है। राधा व कृष्ण की कहानी, राधा व कृष्ण की कहानी, की कहानी कथक नृत्य का, कथक नृत्य का महत्वपूर्ण विषय है। इसका आपका इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है इसके अंदर क्या है? आपका कथक का, कथक के अंदर कि इसमें जो आपको लॉर्ड कृष्णा और राधा का क्या मिलेगा? आपका इन्हीं की स्टोरीज मिलेंगी। किसके अंदर? आपको कथक के अंदर। यह मुगलों के शासनकाल में क्या था? लोकप्रिय हुआ था। इस नृत्य का जो स्वर्ण युग कहा गया वो वाजिद अली शाह का युग कहा गया। और वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे? अवध के अंतिम नवाब थे। वाजिद अली शाह कहाँ के अंतिम नवाब थे? अवध के अंतिम नवाब थे। यह नृत्य, यह नृत्य मुगलों के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ। मुगलों के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ, लोकप्रिय हुआ। इस नृत्य का स्वर्ण युग, इस नृत्य का स्वर्ण युग का
स्वर्ण यानी गोल्ड टाइम जो था, इसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो इस नृत्य को मिली थी, स्वर्ण युग। अवध के अंतिम नवाब, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, अली शाह के शासन काल में रहा, शासन में रहा। किसका स्वर्ण युग आपका? कथक का स्वर्ण युग जो था वो किसके शासन काल में रहा आपका? कहा। अब जब आपका 13 वर्ष की उम्र में जो सितारा देवी थी, उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ले आए थे कहाँ आपका? शांति निकेतन में। किसके लिए? कथक नृत्य के जो कथक नृत्य की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में सितारा देवी ने कथक का प्रदर्शन, कथक का प्रदर्शन शांति निकेतन में करना प्रारंभ किया, शांति निकेतन में प्रारंभ किया। ये प्रशिक्षण देती थी वहां पर। कहां पर आपका? शांति निकेतन में, 13 वर्ष की उम्र में। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि जो कथक था उसके कितने भाग थे, तो कथक नृत्य के 3 भाग थे, मंगलाचारणम, नाट्य शास्त्र में वर्णित नृत्य और नृत्य। कितने भाग थे कथक के? 3, मंगलाचारणम, और नाट्य शास्त्र में आपका नाट्य नृत्य शास्त्र में वर्णित नृत्य और नृत्य। ये कितने भाग थे उसके? 3 भाग थे। ठीक है। कथक के 3 प्रमुख भाग कौन से थे आपका? मंगलचारणम, कथक के 3 प्रमुख भाग, प्रमुख भाग मंगलाचरणम व नाट्य शास्त्र में वर्णित, नाट्य शास्त्र में वर्णित नृत्य व नृत्य, नृत्य व नृत्य। ये कौन से भाग थे? 3 भाग थे। एक था नृत्य, दूसरा था नृत्य, और तीसरा कौन सा था आपका? मंगलाचारणम। अब हम बात करें कि जो नृत्य था वो क्या था, तो नृत्य था कलाकार द्वारा चित्रित शुद्ध नृत्य। नृत्य क्या था आपका? कलाकार द्वारा चित्रित, कलाकार द्वारा चित्रित शुद्ध नृत्य, शुद्ध नृत्य यानी जो नृत्य करते थे और जो उसको ड्रॉ करते थे वो। अब हम बात करें नृत्य की, तो नृत्य में क्या क्या शामिल था आपका? यहाँ पर क्या देखा जाता था कि कलाकार का जो स्वर है और जो वाद्य संगीत के साथ इशारे, भाव और आपका किसका? शारीरिक गतिविधियों का धीमा होना। किसके अनुसार हो आपका? संगीत के अनुसार। जो नृत्य था यहाँ कलाकार के स्वर तथा वाद्य संगीत के साथ, यहाँ कलाकार के स्वर व वाद्य संगीत के साथ, गीत के साथ चेहरे के भाव, किसके? आपके जो फेस पर आपका एक्सप्रेशंस आते हैं, भाव आते हैं, वो हाथ के इशारे, हाथ के इशारे यानी मुद्राएं, इशारे तथा धीमी शारीरिक गतिविधियों तथा धीमी धीमी शारीरिक गतिविधियों, धीमी शारीरिक गतिविधियों पर
ध्यान देना क्या था आपका? शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना। पर कहानी के अनुसार ध्यान देना। कहानी के अनुसार ध्यान रखना या ध्यान देना। ये किस में था आपका? नृत्य में था। यहाँ जो भी मतलब स्वर होगा और वाद्य यंत्र से जो धुन निकलेगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होता था कि वो कलाकार जो नृत्य कर रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग आपके फेस पर एक्सप्रेशंस लेकर आएगा, हाथ के इशारे भी उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और जो शरीर गतिविधियां थी कि पैर कितनी तेज स्पीड से चलाना है, किस हिसाब से चलाना है, वो सब किस में था आपका? कथक में था। और किस में देखा जाता था? नृत्य में। अब बात करें कि जो कथक का प्रदर्शन था उस पर क्या होता था? चेहरे के हाव भाव, चेहरे के भाव, कामुक हाव भाव का उल्लेख किसने किया था? तो मार्क्स बी फूलर ने किया था एक बुक में। हमें कैसे पता चला कि कथक में चेहरे का हाव भाव और हाथ की मुद्राएं देखी जाती थी? तो एक मार्क्स भी फूलर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द रंग्स ऑफ इंडिया वुमनहुड। उसमें इन्होंने इस बात का क्या किया था? जिक्र किया था। कथक के प्रदर्शन के दौरान, कथक के प्रदर्शन के दौरान, प्रदर्शन के दौरान चेहरे के भाव, चेहरे के भाव, चेहरे के भाव किसके एक्सप्रेशंस? हमारे फेस के। और कामुक हाव भाव, वे कामुक हाव भाव, कामुक हाव भाव के विषय में, के विषय में मैक्स बी फूलर, मैक्स बी फूलर द्वारा लिखी पुस्तक द रॉन्ग ऑफ, द रॉन्ग ऑफ इंडियन वुमनहुड, द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड, वुमनहुड मीन्स वुमनहुड, वुमनहुड में वर्णित है। वुमनहुड में वर्णित है। किसमें? आपका वुमनहुड में। द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड में क्या किया गया है? इसका जिक्र किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कथक के प्रसिद्ध नृत्यकार हुए हैं वो कौन कौन से थे। ठीक है, कथक के प्रसिद्ध नृत्यकार या कथक के प्रसिद्ध नर्तक। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? कथक के प्रसिद्ध नर्तकों की। कथक के प्रसिद्ध नर्तक पंडित लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, पंडित ब्रजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, पंडित ब्रजू महाराज, सुनन्या हजारीलाल अग्रवाल, सुनन्या हजारीलाल अग्रवाल, अग्रवाल ये क्या था? आपका एक नाम है सुनन्या हजारीलाल अग्रवाल। ये भी कौन थी आपकी? अब फिर आती है हमारी शोभना नारायणन, शोभना नारायण। कौन है आपकी? शोभना नारायण। उसके बाद आती है हमारी कुमारी कमला, कुमारी कमला।
सितारा देवी, कुमारी कमला, सितारा देवी, रानी कर्णा, रानी कर्णा आदि। ये कौन थी? ये वे कथक के नृत्यकार हैं जिन्होंने आपका जो कथक को चरम पर लेकर आए, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका पंडित लच्छू महाराज और बिरजू महाराज का नाम, या सितारा देवी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज्यादातर। तो ये बात हुई थी हमारी कथक की। अब हम बात कर लेते हैं छऊ नृत्य की। किसकी बात कर लेते हैं? छऊ नृत्य की। तो हम बात करने वाले हैं किसकी? आपका छऊ नृत्य की। छऊ नृत्य हमारा कैसा नृत्य है? लोक नृत्य है। लेकिन इसमें हम इसकी बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये अनेक राज्यों का लोक नृत्य है। जिस तरीके से आपके शास्त्रीय नृत्य आपके अमृत संस्कृत की विरासत सूची में शामिल हुए हैं, उसी तरीके से सन 2010 में जो मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची थी, उसमें यूनेस्को ने इसको भी शामिल कर दिया है। किसको? छऊ नृत्य को। क्योंकि ये 3 राज्यों का है। 3 राज्यों का कैसे है? पुरुलिया छऊ होता है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर सरायकेला छऊ होता है आपका झारखंड में, और मयूरभंज होता है आपका उड़ीसा में। तो ये 3 राज्यों में आपका छऊ नृत्य होता है। इस छऊ नृत्य के 3 राज्यों में होने के कारण इसे आपका 2010 में यूनेस्को ने आपकी अमूर्त संस्कृति की जो विरासत सूची थी उसमें से क्या कर दिया? आपका शामिल कर दिया है। छऊ नृत्य में क्या है कि जो मार्शल परंपराएं थी, जो कला थी पश्चिम बंगाल की, झारखंड की, उड़ीसा की, इन तीनों का क्या था? ये लोक नृत्य था। कैसा लोक नृत्य है कि इसमें क्या है? आपकी मार्शल आर्ट है, मार्शल कलाएं हैं। 3 नृत्य होता है। तीनों में इसलिए आता है कि ये उड़ीसा में हमारा होता है मयूरभंज, आपका सरायकेला होता है आपका झारखंड में, और आपका अगर बात करें हम पुरुलिया की, तो पुरुलिया छऊ होता है आपका पश्चिम बंगाल में। तो अलग अलग होता है, लेकिन इसमें क्या है? भारत में 9वें शास्त्रीय नृत्य का इसको दर्जा देने की बात चल रही है, या मान्यता के रूप में इसे प्राप्त किया गया है अभी तक 2010 से, ठीक है। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? छऊ नृत्य की। छऊ नृत्य, छऊ नृत्य मार्शल कलाओं में पारंपरिक रूप से, कलाओं में पारंपरिक रूप से, पारंपरिक रूप से ओडिशा, झारखंड व पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। लोक नृत्य है जिसे सन 2010 में 2010 में यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? आपका यूनेस्को द्वारा भारत की कौन सी सूची में शामिल किया गया है? इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। अतः इसे 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में, 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।
मान्यता प्राप्त हुई है। अब हम बात करें कि उड़ीसा में आपका कौन सा होता है, मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ कहाँ होता है आपका, उड़ीसा में। छऊ होता है आपका ओडिशा में। जो मयूरभंज छऊ है वो कहाँ होता है आपका, ओडिशा में। सरायकेला छऊ झारखंड में, और पुरुलिया छऊ आपका कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। सरायकेला सरायकेला छऊ झारखंड, झारखंड में। और फिर बचता है आपका पुरुलिया। पुरुलिया छऊ होता है आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ होता है आपका पुरुलिया छऊ, पश्चिम बंगाल में होता है। ये तीनों प्रकार के छऊ हैं जो अलग अलग राज्य में होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नृतक होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो सूर्य के उत्सव के दौरान किया जाता है। बंगाल में कब किया जाता है, ये सूर्य उत्सव के दौरान किया जाता है। बंगाल में सूर्य उत्सव के दौरान किया जाता है। और ज्यादातर सारे ही आपके शास्त्रीय नृत्य क्या है, रामायण महाभारत से रिलेटेड हैं। किया जाता है, किसमें किया जाता है आपका, सूर्य उत्सव के दौरान किया जाता है। नृतकों में जो हिंदू थे वो महाकाव्य, जैसे आपका हिंदू महाकाव्य, जैसे कि आपका रामायण है, महाभारत है, पुराण है, या कोई भी अन्य भारतीय आपका क्या है साहित्य की कहानी है, उसका मंचन करते हैं। किसका, कोई भी भारतीय साहित्य की कहानी है उसका मंचन करते हैं। नृतकों में, किसमें आपका, नृतकों में या नृतकों द्वारा हिंदू महाकाव्यों रामायण महाभारत या कोई अन्य धार्मिक कहानी आदि का मंचन किया जाता है। आदि का मंचन किया जाता है। मंचन से मतलब है कि कोई भी कहानी है, महाभारत है, रामायण है, किसके द्वारा सुनाई जाएगी, एक एक स्टेप के साथ सुनाई जाएगी। उसका मतलब होता है मंचन करना, मंचन किया जाता है। पुराण हो आपके, कुछ भी हो। यह शैववाद और शक्तिवाद, किसका आपका, शैववाद, शक्तिवाद और वैष्णववाद में पाए जाने वाले धार्मिक विषयों के साथ किया जाता है। यह है शैववाद, शक्तिवाद व वैष्णववाद। इसमें आपका वैष्णववाद से संबंधित विषयों पर किया जाता है। विषयों पर किया जाता है। ठीक, किस पे किया जाता है आपका, शैववाद हो, वैष्णववाद हो या शक्तिवाद हो, उन धार्मिक विषयों पर किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो छऊ के प्रसिद्ध नर्तक हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम किसकी बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध नर्तक की। प्रसिद्ध नर्तक किसके, आपके छऊ नृत्य के प्रसिद्ध जो नर्तक थे वो कौन कौन से थे। तो हम बात करें अगर छऊ के प्रसिद्ध नर्तकों की, जगन्नाथ चौधरी, मौसमी चौधरी, वारिन कालिंदी। जगन्नाथ चौधरी, मौसमी चौधरी,
वारिन कालिंदी, वारिन कालिंदी। उसके बाद आपका आ जाता है वारिन कालिंदी के बाद आता है आपका विनाधर कुमार, गोपाल कृष्ण दुबे, गोपाल कृष्ण दुबे, गोपाल कृष्ण दुबे, रामनाथ पटनायक, रामनाथ पटनायक। उसके बाद आता है आपका बनवाली उपेंद्रनाथ विश्वाल, बनवाली उपेंद्र विश्वाल, उपेंद्र विश्वाल आदि। ये किसके थे? आपके छऊ के प्रसिद्ध नर्तक थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी जो आपके शास्त्रीय नृत्य थे वो अच्छे से समझ आए होंगे। और इसमें छऊ कराने का मोटिव ये था कि जो छऊ है वो 2010 से शास्त्रीय नृत्य के रूप में उसे मान्यता प्राप्त हुई है। तो अब आपसे जो हमारी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी वो होगी आपसे किसको लेकर? आपका लोक नृत्य को लेकर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अब समय भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 1-1.5 महीने का समय बचा हुआ है। फिर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आ जाएगा। तो इसी वे इसको मानते हुए आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।